वाराणसी में मंगलवार को 5 लोगों की गोली लगने से मौत के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। राजेंद्र गुप्ता ने पत्नी और बच्चों को मारकर सुसाइड नहीं किया था, बल्कि पूरे परिवार का कत्ल करने की साजिश किसी दूसरे ने रची थी। पारिवारिक रंजिश, प्रॉपर्टी विवाद समेत कई पहलू अब इस सामूहिक हत्याकांड के लिए पुलिस की जांच का हिस्सा बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। काशी में सामूहिक हत्याकांड, कातिल कौन? परिवार की खूनी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद। रंजिश के 28 साल, 2 शादी, 9 लोगों की हत्या। वाराणसी के भदैनी में राजेंद्र गुप्ता के परिवार का सामूहिक रूप से कत्ल कर दिया गया। मंगलवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। एक ही परिवार के मुखिया समेत 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तंग गलियों वाले 80 घाट से सटे भदैनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग फ्लोर से मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी की लाश मिली थी। कनपटी और सीने में गोली मारी गई। घटना स्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर के निर्माणाधीन मकान में घर के मुखिया राजेंद्र की लाश अर्धनग्न हालत में बेड पर मिली। मौके से मिले कारतूस के खोखों के आधार पर यह माना जा रहा है कि 5 लोगों की हत्या में .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मैं इस वक्त घटना स्थल यानी कि उसी मकान के नीचे खड़ा हूं जहां पर राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की गई। राजेंद्र की लाश उनके दूसरे निर्माणाधीन जो मकान है वहां मिली, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं जिसका 24 घंटे बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। ये गली इतनी तंग है कि यहाँ पर अगर कोई एक छोर से बोले तो दूसरे छोर पर सुनाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर गोली चली तो क्या किसी ने सुनाई नहीं दी? दूसरी बात, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी, पड़ोसी, किराएदार ये बता रहे हैं कि उन्हें लगा कि पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसे में चूंकि दीपावली भी बीत गई थी, दूज भी बीत गई थी, तो ऐसे में पटाखों की आतिशबाजी सिलसिलेवार तरीके से नहीं हो रही थी। तो ऐसे में पटाखे और गोली की आवाज़ में भी फ़र्क क्या किसी को नहीं समझ में आया? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस भी तलाश रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। साल 1996 में हुई ये घटना चर्चा में है। आशंका है कि ये पुरानी रंजिश भी घटना की वजह हो सकती है। पुलिस की टीमें घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। भदैनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से में पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर पर राजेंद्र का एक फ्लैट है, जबकि दूसरे फ्लैट और उससे सटे टीन शेड में 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ उसके घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू, बेटा नवेंद्र, सुबेंद्र और बेटी गौरांगी रहते थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं था। उसके मोबाइल नंबर को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया तो लोकेशन मीरापुर रामपुर गाँव में मिली। पुलिस वहाँ पहुँची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में उसकी लाश मिली। पुलिस की टीमें शूटर्स और राजेंद्र के भतीजों की तलाश कर रही हैं। आपने जो पूरा जांच की है, अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो चीजें क्या हैं? ये भेलूपुर थाना क्षेत्र में सुबह 11:30-12 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। उसी में पुलिस मौके पे पहुंची थी तो जो घर में वृद्ध माता जी रहती हैं, इनसे पूछताछ में पता चला कि जो इनके लड़के हैं उनसे परिवार का विवाद चल रहा था और ये यहाँ 1 साल से लगभग बाहर रहते थे और दिवाली पे ही आए थे और अभी कल रात में भी आए थे। राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। हाल के दिनों में एक अन्य महिला से भी उसकी करीबी बढ़ने की चर्चाएं आसपास हैं। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस की 10 टीमें जांच में जुटी हैं। मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी नाम की महिला पहले फ्लोर के फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच रीता ने धक्का दिया
तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर चारों लोगों की लाशें देख वो सन्न रह गई। शक के आधार पर भतीजों शक जताया है और एक भतीजा पुलिस की शायद हिरासत में, हालांकि पुलिस उसको ऑफिशियली कुछ बताने से अभी बच रही है। लेकिन ये बताया जाता है कि राजेंद्र जिनकी हत्या हुई है उनके ही छोटे भाई की कुछ साल पहले हत्या हुई थी और उस हत्या में जो उस वक्त नाम आया था वो राजेंद्र का आया था, यानी कि जिनकी मौत हुई है। आप बिल्डिंग की तस्वीरें देखिए और ये आपको बिल्डिंग की तस्वीरें देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर किराएदार रहते हैं। तो क्या ये थ्योरी उस 22 साल पहले के मर्डर से जुड़ी हुई है? क्या जिस तरीके से भाई की हत्या हुई थी उसमें राजेंद्र का नाम आया था, मृतक राजेंद्र का नाम, तो क्या भतीजों ने पर शक जो पुलिस का है वो सही दिशा में है? बताया जा रहा है कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले साल 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के शूटरों से कराई थी, जबकि साल 1997 में राजेंद्र पर उसके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि राजेंद्र की मां शारदा देवी ही मामले में वादी थी, लिहाजा मां को अपने पक्ष में करके वो जेल से बाहर आ गया। कृष्णा और मंजू की हत्या का मामला रफा दफा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने भदैनी में अपने किराएदार परिवार की नीतू से प्रेम विवाह किया था। नीतू से प्रेम विवाह के बाद परिजनों ने उससे नाता तोड़ लिया। राजेंद्र गुप्ता के बाबा पन्ना साव अपने दौर के संपन्न लोगों में शुमार थे। राजेंद्र के यहाँ 3 नौकरानी काम करती थी, जिनमें से एक थी रेनू। रेनू हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ है। रेनू, आप उस दिन आई थी जब कल वारदात हुई थी, आप आई थी, खाना क्या करती थी आप? खाना बनाती थी? खाना बनाते थे। कितने बजे आपने खाना बनाया, कितने बजे क्या किया? हमने रात में तो 6:30 बजे तक यहाँ से खाना बना के शाम को चले गए थे। दिन में हम आते हैं 11:30 बजे आए, तो यहाँ सब हो चुका था, ऐसा कुछ हम नहीं देखे। तो आप जब आई थी तब क्या देखे? आप कितने बजे आई थी कल? नहीं हम देखे, हम आए, हमको नीचे से पता चल गया कि आप ऊपर मत जाइए, ऐसा ऐसा बात हुआ है। वो जो एक दिन पहले आप खाना बनाने आई थी? हाँ, शाम को। कितने बजे आई थी खाना बनाने, कितने बजे चली गई? 5:30 बजे आए थे, 6:30 बजे चले गए थे। परिवार में प्रॉपर्टी विवाद के बीच पुरानी खूनी रंजिश इस सामूहिक हत्याकांड की वजह मानी जा रही है। पुलिस की 10 टीमें लगातार सबूत जुटा रही हैं। हालांकि राजेंद्र की दूसरी शादी का एंगल भी पुलिस की जांच में जुड़ गया है। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कब होगा, इस पर सभी की नजर है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।